हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी डेली जो करंट अफेयर की क्लास चलती है हम उसको आज आगे बढ़ाते हैं। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूरे वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे और अन्य टॉपिक्स भी होंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो आपका पहला उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह जो है 1957 में बना था और यह कहाँ पर है, यह है चंदौली में। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, चंद्रप्रभा जो है यह चंदौली में है और ये जो है 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें जो है चिंकारा, सांभल, भालू, तेंदुआ आदि जो है पाए जाते हैं इसमें। तो चलिए बच्चों, आज का अगला देखा जाए तो आज का अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार। तो यह जो है 1972 में बना था और यह जो है लखीमपुर खीरी में है। यह जो है 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए बच्चों, आज का अगला देखा जाए तो आज का अगला जो है तो चलिए बच्चों, जो आज का अगला है, अगला कौन सा है, तो अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। यह अभी 1976 में बना था और यह बहराइच में है और यह जो है कुल 400.09 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह यहाँ जो है दुर्लभ मैदानी जीव पाए जाते हैं। तो 3 हो गए हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला कौन सा है वन्यजीव विहार, तो इसमें जो है अगला जो है रानी वन्यजीव विहार, जो 1977 में बना था। यह चित्रकूट बांदा में है। यह जो है कुल 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, यह जो है 1977 में बना और यह ललितपुर में है। यह जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसको याद रखिएगा, जो भी सबसे छोटा होता है या सबसे बड़ा होता है, यह पेपर में पूछने के बहुत ज़्यादा जो होते हैं चांसेस होते हैं। तो जो महावीर वन्यजीव विहार है यह 1977 में बना है और यह ललितपुर में है। यह सबसे छोटा है और यह जो है कुल 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में है, 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला देखा जाए तो आज का अगला है चंबल वन्यजीव विहार। यह जो 1979 में बना था और ये आगरा और इटावा क्षेत्र में पाया है। और इसका जो है कुल जो है 635 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 635 वर्ग किलोमीटर में है। ये आगरा इटावा के पास है और इसका क्या नाम है, चंबल वन्यजीव विहार। चलिए बच्चों, आज का अगला देखा जाए तो आज का अगला है कि कैमूर वन्यजीव विहार। यह जो है 1982 में बना है और यह जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र की सीमा पर है और यह जो है कुल 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्या नाम है इसका, कैमूर वन्यजीव विहार, जो 1982 में बना और यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि 1986 में बना है। तो हस्तिनापुर कब बना है, 1986 में बना है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और यह जो मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में है और यह जो है कुल 273 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए बच्चों, देखा जाए तो जो सबसे बड़ा कौन सा है, यह हस्तिनापुर है और सबसे छोटा कौन सा था, वो जो था आपका महावीर स्वामी था। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है, तो अगला है आपका सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। तो यह जो है कुल जो है 1987 में बना और यह महाराजगंज में है और यह जो है 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो अगला कौन सा है, अगला है सुहेल देव वन्यजीव विहार, जो 1988 में है। यह बलरामपुर श्रावस्ती में है और यह जो है कुल 452.47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्या नाम है, सुहेल देव वन्यजीव विहार। यह 1988 में बना है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए तो अगला जो है पीलीभीत वन्यजीव विहार है, जो 2014 में बना है, पीलीभीत में है और यह जो है 602.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यह टाइगर रिजर्व भी है। तो चलिए बच्चों, जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो इसमें जो पहला था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो 1957 में बना और यह चंदौली में है। उसके बाद अगला था किशनपुर वन्यजीव विहार, यह लखीमपुर खीरी में है और यह जो 1972 में बना है। अगला है कतरनिया वन्यजीव विहार, जो 1976 में बना और बहराइच में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार, यह 1977 में बना और चित्रकूट बांदा में है। इसके बाद अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, यह जो है 1977 में बना, यह ललितपुर में है, यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है।
अगला देखा जाए चंबल वन्य जीव विहार जो 1979 में बना और यह आगरा और इटावा क्षेत्र में है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कैमूर वन्य जीव विहार यह 1982 में बना और मिर्ज़ापुर सोनभद्र की सीमा पर है। तो चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो 1986 में बना। यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, इसको याद रखिएगा हस्तिनापुर को। और जो है महावीर स्वामी को। अगला है सुहागी बरवा वन्यजीव विहार यह 1987 में बना, यह महाराजगंज में है। अगला आता है सुहेलदेव वन्यजीव विहार जो 1988 में बना और बलरामपुर श्रावस्ती में है। अगला है पीलीभीत वन्यजीव विहार जो 2014 में बना और पीलीभीत में है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। तो आज का अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील एवं ताल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो है उत्तर प्रदेश प्रमुख झीलें और तालें देखी जाए तो जो पहली है कीथम ताल, या जो है आगरा में है। तो कीथम ताल कहाँ पर है? या आगरा में है। इसका जो अगली है शुक्र ताल, यह मुजफ्फरपुर में है। तो शुक्र ताल कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। उसके बाद है रामगढ़ ताल, यह कहाँ पर है? यह गोरखपुर में है। तो रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। इसके बाद अगली आती है गोमत ताल। गोमत ताल है पीलीभीत में। चलिए बच्चों एक बार फिर से इसको देखा जाए तो कीथम ताल कहाँ पर है? यह आगरा में है। फिर शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, गोमत ताल पीलीभीत। और फिर हम आगे देखते हैं तो अगला है सालिहोत्र सर, यह जो है मैनपुरी में है। और अगला है तांडीदरी ताल, यह है मिर्ज़ापुर में है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगले ताल कौन से हैं? तो अगला है विसैथा ताल, यह रायबरेली में है। उसके बाद आता है देवरिया ताल, यह कन्नौज में है। इस चीज़ को याद रखिएगा, देवरिया ताल जो है यह कन्नौज में है। देवरिया एक ज़िले का भी नाम है, तो इसलिए आदमी को बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है इसमें कि देवरिया ताल देवरिया में होगी, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। देवरिया ताल जो है कन्नौज में है। अगला है मूंग ताल, यह रायबरेली में है। फिर आता है लक्ष्मी ताल, यह झांसी में है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो आज का अगला है सुरहा ताल, यह बलिया में है। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सुरहा ताल। फिर आता है औंधी ताल, यह वाराणसी में है। फिर आता है बड़ा ताल या गोखुर ताल, यह शाहजहाँपुर में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला है मोती झील, यह कानपुर में है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं तो आज का अगला क्या है? तो आज का अगला है बरुआ सागर झील, यह झांसी में है। फिर आता है बेल सागर झील और मदन सागर झील, यह कहाँ पर है? यह महोबा में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए आगे है फुलहर झील, तो यह पीलीभीत में है। सही बच्चे बताएंगे फुलहर झील कहाँ से निकलती है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? बखीरा झील, यह जो है संत कबीर नगर में है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, 17 नंबर और 18 नंबर एक काफ़ी पेपरों में पूछी जाती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिरसी जलाशय, यह मिर्ज़ापुर में है। फिर आता है करेला झील, यह लखनऊ में है। और अगला है शुक्ल तालाब, यह कानपुर देहात में है। चलिए एक बार फिर से इसको देखिए, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है? कीथम ताल आगरा में है, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, गोमत ताल पीलीभीत में है, सालिहोत्र सर मैनपुरी में है। अगला है टांडादरी ताल, यह मिर्ज़ापुर में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला है विसैथा ताल, यह रायबरेली में है। उसके बाद है देवरिया ताल, यह कन्नौज में है। मूंग ताल, यह रायबरेली में है। उसके बाद है लक्ष्मी ताल, यह झांसी में है। फिर आता है सुरहा ताल, यह बलिया में है। अगला आता है औंधी ताल, यह वाराणसी में है। फिर आता है बड़ा ताल या गोखुर ताल, यह शाहजहाँपुर में है। फिर आता है मोती झील, यह कानपुर में है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बरुआ सागर झील, यह झांसी में है। बेल सागर झील और मदन सागर झील, यह महोबा में है। फिर आता है फुलहर झील, यह पीलीभीत में है। बखीरा झील, यह संत कबीर नगर में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। और फिर आता है करेला झील, यह लखनऊ में है। और जो है शुक्ल तालाब, यह कानपुर देहात में है। चलिए बच्चों इसके बाद आगे क्या है? आगे है बेल सागर झील और मदन सागर झील, यह महोबा में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। करेला झील लखनऊ में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। और सिरसी जलाशय जो है यह मिर्ज़ापुर में है। चलिए बच्चों अब जो इसके साथ हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों जो आज का अगला टॉपिक है यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो चलिए बच्चों देखा जाए पहला कौन सा है? पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इसे अमौसी भी कहा जाता है, यह जो है लखनऊ में है।
तो लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बाबतपुर में है। यह कहाँ पे है? यह जो है वाराणसी में है। तो लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले आता है वाराणसी में कौन है? तो वह जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला जो है, तो आज का जो अगला है यह जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह जो है कुशीनगर में ही है, ये नाम से ही पता चलता है। चलिए बच्चों अगला कौन सा है? तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा। यह जो है निर्माणाधीन है। यह कहाँ पर है? यह जो है नोएडा में है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह जो है अयोध्या में है। तो चलिए बच्चों, तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा? अगला है बमरौली हवाई अड्डा। यह प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में कौन सा है? तो प्रयागराज में है बमरौली हवाई अड्डा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो यह जो प्रयागराज में है, यह जो है सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये जो बमरौली हवाई अड्डा है, यह सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला है चकेरी हवाई अड्डा। यह जो है कानपुर में है। अगला आता है खेरिया हवाई अड्डा। यह भी कानपुर में है। चलिए सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। तो जो चकेरी हवाई अड्डा है, यह जो है कानपुर में है। और अगला आता है खेरिया हवाई अड्डा। यह जो है आगरा में है। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह आगरा में है। अगला आता है हिंडन हवाई अड्डा। तो यह जो है गाज़ियाबाद में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह गाज़ियाबाद में है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। यह गोरखपुर में है। फिर अगला आता है ललितपुर हवाई अड्डा। यह कहाँ पर है? यह ललितपुर में है। अगला है बरेली हवाई अड्डा। बरेली में है। और फिर आता है सरसावा हवाई अड्डा। यह जो है सहारनपुर में है। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? तो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी भी कहा जाता है। यह लखनऊ में है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह बाबतपुर में है, वाराणसी में है। अगला है कुशीनगर हवाई अड्डा। यह कुशीनगर में है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा, जो कि निर्माणाधीन है। यह नोएडा में है। फिर आता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में है। फिर आता है बमरौली हवाई अड्डा। यह प्रयागराज में है। और यह सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला है चकेरी हवाई अड्डा। यह कानपुर में है। फिर आता है खेरिया हवाई अड्डा। यह जो है आगरा में है। फिर है हिंडन हवाई अड्डा। यह गाज़ियाबाद में है। फिर आता है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। यह गोरखपुर में है। और फिर है ललितपुर हवाई अड्डा। यह ललितपुर में है। फिर है बरेली हवाई अड्डा। यह बरेली में है। फिर सरसावा हवाई अड्डा, यह जो है सहारनपुर में है। तो चलिए बच्चों, आज जो है 3 टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। इसी के साथ फिर हम जो है अगली क्लास शुरू करेंगे, और उसमें जो है फिर हम 2-3 टॉपिक करके आपकी पूरी जो है 2 से 3 क्लास के अंदर जो है आपकी उत्तर प्रदेश पूरी जो है वो जो है आपकी जीके कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और आपकी जो है जनवरी तक की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराई जा चुकी है, और जो है फरवरी करंट अफेयर जल्द ही कंप्लीट करा दी जाएगी। आप चाहें तो करंट अफेयर को जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें।